जय हिंद इंजीनियर्स, कैसे हैं आप सब। मुझे आशा है इंजीनियर्स आप सब अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे। सो इंजीनियर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपके साथ लव तैनपुरिया। इंजीनियर्स, आज मैं लेकर के आया हूं आपके लिए शटरिंग। बहुत सारे इंजीनियर्स जो होते हैं हमारे, वो शटरिंग में फंस जाते हैं कि इंजीनियर्स बोलते हैं सर शटरिंग का क्या यूज होता है, शटरिंग हम कहाँ करते हैं। तो सबका जवाब दूंगा इंजीनियर्स मैं इस वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ। शटरिंग होता है इंजीनियर्स, शटरिंग क्या होता है आपका, एक होता है हमारा टेम्परेरी स्ट्रक्चर। टेम्परेरी स्ट्रक्चर होता है जो कि हमारे परमानेंट स्ट्रक्चर को शेप देने का काम करता है। यानी कि जब आप कंक्रीट जो होती है आपकी, जब आप साइट पर फ्रेश कंक्रीट मंगवाते हो, कास्टिंग के टाइम पर फ्रेश कंक्रीट मंगवाते हो, तो क्या होता है इंजीनियर्स, वो जो कंक्रीट होती है अगर आपकी शटरिंग नहीं होगी तो क्या होगा, वो सारी कंक्रीट आपकी नीचे गिर जाएगी। ठीक है, आप जो अपना स्ट्रक्चर जो है वो खड़ा नहीं कर पाओगे, बिल्ड नहीं कर पाओगे। तो उसको जो है शेप देने के लिए, उसको सपोर्ट देने का काम क्या करता है हमारा टेम्परेरी स्ट्रक्चर। यानी टेम्परेरी स्ट्रक्चर जो कि हमारा शटरिंग होता है, हूबहू ऐसा ही स्ट्रक्चर खड़ा हो जाता है जैसा आपको चाहिए होता है। बस क्या होता है, ये आपका वुड का होता है, यानी लकड़ी का होता है, या फिर आप कह सकते हो माइवान का होता है। ठीक है, उसके बाद क्या करते हो इंजीनियर्स, आप कंक्रीट करते हो। कंक्रीट करते हो तो वो क्या होता है, एक परमानेंट शेप हो जाती है। जब आप उसमें से जब आप शटरिंग निकालते हो, तो आपको एक परमानेंट स्ट्रक्चर मिलता है। ठीक है इंजीनियर्स, तो मैं बता देता हूँ क्या होता है शटरिंग। शटरिंग होता है इंजीनियर्स एक आपका टेम्परेरी स्ट्रक्चर। टेम्परेरी स्ट्रक्चर जिसका काम होता है, क्या होता है, एक फाइनल शेप या कह सकते हैं परमानेंट शेप देने का। फाइनल शेप किसे, परमानेंट स्ट्रक्चर को। ठीक है, परमानेंट स्ट्रक्चर, तो परमानेंट स्ट्रक्चर को फाइनल शेप देने का काम क्या करता है हमारा शटरिंग, जिसे हम कहते हैं, ये क्या होता है हमारा, ये होता है हमारा टेम्परेरी स्ट्रक्चर। ठीक है इंजीनियर्स, इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद बात करते हैं इसकी जो शटरिंग होती है। शटरिंग कितने टाइप की होती है, शटरिंग होती है इंजीनियर्स आपकी होती है सबसे पहली स्लैब शटरिंग। स्लैब शटरिंग, दूसरा होता है इंजीनियर्स बीम शटरिंग। बीम शटरिंग, ठीक है, तीसरा होता है कॉलम शटरिंग। कॉलम शटरिंग, ठीक है इंजीनियर्स, चौथा होता है आपका वॉल शटरिंग। वॉल शटरिंग, ठीक है इंजीनियर्स, पांचवा होता है आपका फुटिंग्स। फुटिंग या कह सकते हैं फाउंडेशन, फाउंडेशन शटरिंग। ठीक है इंजीनियर्स, ये सारा आ गया आपका। अब समझिए स्लैब शटरिंग में क्या आता है आपका। स्लैब शटरिंग में आते हैं आपके स्लैब बॉटम्स जो होते हैं, स्लैब बॉटम। ठीक है, जो आपका स्लैब लगता है, जो आपकी स्लैब यानी कि जो आपका प्लाई का जो स्लैब लगता है, उसको क्या कहते हैं हम, स्लैब शटरिंग। ठीक है, बीम शटरिंग क्या होता है इंजीनियर्स, जो बीम्स होती हैं आपकी, यानी जो स्लैब का सारा वेट किस पर जाता है आपका, बीम्स पर। तो बीम्स की जो शटरिंग होती है उसे हम बीम शटरिंग कहते हैं, जिसमें हमारा क्या होता है इंजीनियर्स, बीम में क्या होता है, बीम की साइड्स होती हैं, बीम की साइड्स होती हैं जो कि दो होती हैं। ठीक है, और एक होता है आपका बीम का बॉटम, बीम बॉटम। ठीक है इंजीनियर्स, ये बीम बॉटम कितना होता है हमारा, एक होता है। कैसी होती है बीम, कुछ इस तरीके से होती है। ठीक है, ये क्या हो गया आपका बॉटम, और ये हो गई इंजीनियर्स साइड्स। ठीक है, इसके बाद बढ़ते हैं कॉलम शटरिंग। कॉलम शटरिंग क्या होता है इंजीनियर्स, जो आपके सारे, जो आपका सारा वेट जो बीम्स पर आता है, वो बीम से क्या होता है, बीम से ज्यादा, बीम से क्या होता है, वो बीम से सीधा सीधा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है आपके कॉलम्स के ऊपर। यानी कि जैसे आपका क्या हुआ, स्लैब से वेट आया बीम्स के ऊपर, बीम ने क्या किया, कॉलम के ऊपर दे दिया, यानी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कॉलम्स पर। तो कॉलम्स की शटरिंग जो होती है वो क्या होती है आपकी, जैसे ये मान के चलिए कॉलम है। ठीक है, ये कॉलम है आपका, तो इसके चारों तरफ इधर इधर इधर, ये चार क्या होंगे आपके, वर्टिकल, वर्टिकल बोर्ड लगाए जाएंगे। ठीक है, वर्टिकल बोर्ड, जिसे हम साइड पर कह देते हैं फर्मा। ठीक है, कॉलम के जितने फर्मा होते हैं उनको हम बोलते हैं कॉलम शटरिंग। इसके बाद आता है इंजीनियर्स वॉल शटरिंग। वॉल शटरिंग भी क्या होती है, बिल्कुल सेम है, जैसे कॉलम होता है ऐसे ही इसमें भी क्या होता है, इसमें भी क्या होता है इंजीनियर्स, इसमें भी आपके वर्टिकल यूज होते हैं। ठीक है, इसमें भी वर्टिकल फर्मा होते हैं, वर्टिकल बोर्ड होते हैं। बस इतना है, जैसे कॉलम होता है वो हो सकता है आपका 1 बाई 1 मीटर का, 600 बाई 600 का, ठीक है, 400 बाई 600 का, ऐसे साइज हो सकता है। बट क्या होता है, जब हम वॉल्स की बात करते हैं तो क्या होता है, आपकी वॉल होगी 5 मीटर की, मान के चलिए 5 मीटर की, और इसका जो आपकी विड्थ है वो कितनी है इंजीनियर्स, मान के चलिए 300 mm। तो इधर क्या आ गया आपका, ये 2 पॉइंट पर क्या आ गया आपका, स्टॉपर।
ठीक है, ये हो गया आपके स्टॉपर, ये हो गया आपके बोर्ड, तो ये जो हो गया आपका, ये क्या हो गया आपका वॉल शटरिंग। फिर आता है इंजीनियर्स इसके बाद फुटिंग शटरिंग, जो कि आपकी फाउंडेशन में यूज होती है। सेम है, फाउंडेशन में भी क्या आता है आपका, फाउंडेशन में भी आपकी साइड्स आती हैं। ठीक है इंजीनियर्स, ये सारा हो गया। अब बात कर लेते हैं हम डी शटरिंग की। इतना हमने आपको बता दिया क्या हो गया ये सारा शटरिंग। अब आ जाओ इंजीनियर्स इसमें डी शटरिंग। डी शटरिंग क्या होता है इंजीनियर्स, जो आपने शटरिंग की है, एक जो आपने शटरिंग की है यानी जो आपने टेम्परेरी स्ट्रक्चर बनाया है, उसको आप रिमूव भी तो करोगे, उसको आप हटाओगे भी तो सही। ऐसा नहीं है ना इंजीनियर्स कि वो हमेशा के लिए लगा ही रहेगा, उसको आपको हटाना पड़ेगा। तो उसे क्या कहेंगे हम, डी शटरिंग, यानी कि शटरिंग को रिमूव करना है। ठीक है इंजीनियर्स, तो डी शटरिंग होता ही है। डी शटरिंग जो होती है इंजीनियर्स, उसका एक प्रोसीजर होता है। प्रोसीजर क्या कहता है आपका, प्रोसीजर कहता है कि अगर आपकी कॉलम्स की डी शटरिंग होनी है, तो उसके लिए जो एक टाइम पीरियड होता है, ऐसा नहीं है कि आपने अभी शटरिंग लगाई और अभी हटा दी, एक उसका समय होता है, उस समय के बाद ही आप उसे हटा सकते हो। तो वो समय क्या होता है इंजीनियर्स कॉलम्स के लिए, 24 आवर्स। यानी कि आज आपने कॉलम्स की कास्टिंग की, तो 24 घंटे बाद आप उसके बोर्ड्स हटा सकते हो। ठीक है इंजीनियर्स, इसके बाद आ जाते हैं हम कॉलम्स, इसी में हम कर लेते हैं इंजीनियर्स वॉल्स यानी जो हमारी शियर वॉल्स होती हैं। ठीक है, इसका मतलब हो गया जितना भी वर्टिकल आपका पार्ट है उसके लिए 24 आवर्स होते हैं। इसके बाद आ जाते हैं इंजीनियर्स कॉलम्स के बाद स्लैब शटरिंग हटाने के लिए कितना समय चाहिए, आपने स्लैब पोर कर दी, आपने जब स्लैब की कास्टिंग कर दी, उसके बाद जब आप स्लैब के जो बॉटम्स हटाओगे तो कब हटाओगे, उसके लिए कितना समय होता है इंजीनियर, उसके लिए होता है आपका 3 दिन, यानी कि 3 डेज। ठीक है इंजीनियर, 3 डेज। वहीं अगर हम बीम्स की बात करते हैं, बीम बॉटम्स की बात करते हैं इंजीनियर्स, तो जो बीम बॉटम्स होते हैं उसके लिए जो समय दिया गया है इंजीनियर्स, वो है आपका 7 दिन। 7 दिन किस केस में इंजीनियर्स, अगर आपकी जो बीम है और बीम का जो स्पान है, यानी जो बीम का स्पान यानी कि जो बीम की इंजीनियर्स लेंथ है, अगर वो 4.5 मीटर से कम है, बीम्स की अगर लेंथ जो है, अगर हम लेंथ की बात करते हैं, वो अगर 4.5 मीटर से कम है, तो उस केस में आप जो है 7 डेज पर जो है रिमूव कर सकते हो, यानी कि डी शटरिंग कर सकते हो बीम्स की। अगर वहीं बात करते हैं कि अगर जो आपकी बीम की लेंथ है, बीम्स की जो लेंथ है अगर वो ग्रेटर देन है 4.5 मीटर से, तो उस केस में क्या होगा, आप 14 डेज। ठीक है इंजीनियर्स, 14 डेज चाहिए आपको उसके बीम बॉटम्स हटाने के लिए। ठीक है इंजीनियर्स, अब बात कर लेते हैं, ये आपके आ गए बीम बॉटम्स, स्लैब बॉटम्स इसकी। अब हम बात कर लेते हैं प्रॉप्स की। प्रॉप्स क्या होते हैं इंजीनियर्स, स्टैंडर्ड्स, वर्टिकल्स। अभी हम बात कर लेते हैं इंजीनियर्स प्रॉप्स की। जो प्रॉप्स होते हैं, यानी कि जो आपके स्लैब के जो प्रॉप्स होते हैं, स्लैब शटरिंग में जो हम प्रॉप्स यूज करते हैं, तो वो जो प्रॉप्स होते हैं उनको कब हटाते हैं हम, उनको हटाते हैं इंजीनियर्स। ऐसा है, शटरिंग तो पहले रिमूव हो जाती है, लेकिन प्रॉप्स जो है हम शटरिंग के साथ रिमूव नहीं करते। शटरिंग निकाल करके उसके बाद जो इंजीनियर्स प्रॉप्स हम वापस खड़े कर देते हैं सपोर्ट के लिए। ठीक है इंजीनियर्स, तो उस केस में क्या होता है, आपकी जो स्लैब है, अगर जो आपकी स्लैब है, स्लैब प्रॉप्स जो होते हैं, स्लैब प्रॉप्स, उसे हम कब निकालेंगे, अगर इसमें जो आपकी स्लैब की जो स्लैब का जो स्पान है, अगर वो जो है 4.5 मीटर से कम है, लेस देन है, तो क्या होगा, उसमें हम 7 डेज में रिमूव कर सकते हैं। बट क्या होता है, अगर मान के चलिए जो उसका स्पान है वो ग्रेटर देन है 4.5 मीटर से, तो उस केस में 14 डेज हमें चाहिए प्रॉप्स को निकालने के लिए। ठीक है इंजीनियर्स, फिर आते हैं बीम्स पर। अगर हम बीम की बात करते हैं, अगर हम इंजीनियर्स बीम की बात करते हैं, तो जो बीम के प्रॉप्स होते हैं, बीम के प्रॉप्स स्लैब के जो प्रॉप्स होते हैं, स्लैब के प्रॉप्स पहले हटा लिए जाते हैं। बट जो है मैंने बताया स्लैब का वेट किस पर आ जाता है, आपकी बीम्स पर। तो बीम के जो प्रॉप्स होते हैं इंजीनियर्स, वो जल्दी से हटाए नहीं जाते हैं, उसके लिए थोड़ा सा टाइम और ज़्यादा चाहिए होता है। अगर बीम के प्रॉप्स, बीम की जो लेंथ है आपकी, बीम की अगर लेंथ है, अगर वो जो है लेस देन है 6 मीटर से, ठीक है, यानी कि जो उसका स्पान है वो जो है अगर 6 मीटर से कम है, तो उस केस में कितना होगा आपका 14 डेज।
14 डेज में आप जो उसके प्रॉप्स हटा सकते हो। लेकिन अगर उसकी जो लेंथ है वो 6 मीटर से ज़्यादा है, यानी कि जो स्पान है वो ग्रेटर देन 6 मीटर है, ठीक है, ग्रेटर देन 6 मीटर है, तो उस केस में क्या होगा इंजीनियर्स, उसको हटाने के लिए हमें 21 दिन की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो आपको समझा दिया, कॉलम से 24 आवर्स में जो है उसके बोर्ड्स हटाए जा सकते हैं। वहीं पर अगर हम बात करते हैं स्लैब शटरिंग की, यानी कि जो स्लैब सॉफिट होते हैं इंजीनियर्स, वो 3 दिन में जो है हम उसकी जो शटरिंग हटा देते हैं। बीम सॉफिट्स जो होते हैं आपके, बीम सॉफिट्स जो है हम जो 7 डेज में हटाते हैं। कब कब उसका, अगर उसका जो स्पान है वो 4.5 मीटर से कम है, और अगर 4.5 मीटर से ज़्यादा है तो वहाँ पर जो हम 14 दिन का जो है यूज करते हैं, यानी कि 14 डेज के बाद हम जो इसके आपके जो सॉफिट्स है वो हटाते हैं। ठीक है इंजीनियर्स, ऐसे ही मैंने आपको प्रॉप्स बता दिया। स्लैब स्पान जो होता है अगर आपका 4.5 मीटर से अगर लेस देन है, अगर 4.5 मीटर से उसका जो स्पान है वो कम है, तो उस केस में क्या होगा, आप 7 डेज में उसके प्रॉप्स हटा सकते हो। लेकिन अगर 4.5 मीटर से ज़्यादा है तो उस केस में क्या होगा, आपको उसके प्रॉप्स हटाने के लिए 14 दिन की नीड होगी। ठीक है, वहीं बीम्स की बात करते हैं तो बीम्स का जो है अगर आपका लेंथ जो स्पान है वो 6 मीटर से कम है तो 14 दिन में आप उसके प्रॉप्स हटा सकते हो। अगर ग्रेटर देन 6 मीटर है तो 21 डेज आपको चाहिए होंगे उसके प्रॉप्स हटाने के लिए। ठीक है इंजीनियर्स, यहाँ हमारी शटरिंग जो है खत्म होती है। इसके बाद इंजीनियर्स हम जो इस पर एक प्रैक्टिकल वीडियो लेकर के आएंगे। सो इंजीनियर्स, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को हमारी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। और इंजीनियर्स बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि हमारी आगे आने वाली नॉलेजेबल वीडियोस आपसे मिस ना हो सके। सो इंजीनियर्स, मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट नॉलेजेबल वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।